सर्दियों की एक शाम थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई घर जा रहा था, कोई काम पर। हर कोई जल्दी में था। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और आंखों में किसी का इंतजार। लोग आते जाते रहते, लेकिन वह वहीं बैठा रहता। यह बात रोहन नाम के एक युवक की नज़र में आ गई। रोहन ने सोचा शायद किसी का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने उस बूढ़े आदमी को लगातार 3 घंटे तक वहीं बैठे देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका। रोहन उनके पास गया, बोला, बाबा, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, अपने बेटे का। उसने कहा था कि यहीं बैठना, मैं टिकट लेकर आता हूँ। रोहन ने पूछा, कब गए थे? बूढ़े आदमी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीरे से कहा, सुबह। रोहन घड़ी की तरफ देखने लगा। शाम के 7 बज चुके थे। रोहन सब समझ गया, लेकिन वह सीधे कुछ नहीं बोला। उसने बाबा के लिए चाय और खाना लाकर दिया। बाबा बार बार एक ही बात कहते, मेरा बेटा कहाँ बहुत अच्छा है, जरूर कोई काम आ गया होगा। रात होने लगी। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। तभी एक कुली वहां आया। उसने बूढ़े आदमी को देखा और दुखी होकर बोला, ये तीसरी बार है। रोहन ने पूछा, क्या मतलब? कुली बोला, पिछले 6 महीने में इनके बेटे ने 3 बार इन्हें अलग अलग स्टेशनों पर छोड़ने की कोशिश की है। हर बार कोई ना कोई इन्हें वापस घर पहुंचा देता है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, अगर आपका बेटा आपको छोड़ गया तो? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसने रोहन का दिल हिला दिया। बाबा बोले, बेटा, माँ बाप बच्चों की 1000 गलतियां माफ कर देते हैं। मैं भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे चलना सिखाया था। अगर अब वह रास्ता भूल गया है तो मैं उससे नफरत कैसे करूं? रोहन की आंखें भर आईं। रोहन ने उस रात बाबा को अपने घर ले जाने का फैसला किया। कुछ दिनों तक बाबा उसके साथ रहे। घर में रौनक आ गई। बाबा हर सुबह बच्चों को कहानियां सुनाते, सबके चेहरे की मुस्कान रहती। एक दिन रोहन ने पूछा, बाबा, आपको अपने बेटे की याद नहीं आती? बाबा मुस्कुराए और बोले, बहुत आती है बेटा, लेकिन मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। जिसने मुझे जन्म दिया वह मेरा परिवार था। जिसने मुझे अपनाया वह भी मेरा परिवार है। कुछ महीनों बाद इस दुनिया को बाबा छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने रोहन के नाम एक चिट्ठी छोड़ी। उसमें लिखा था, बेटा, लोग कहते हैं कि मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ गया, लेकिन मैंने खुद को खुशकिस्मत माना, क्योंकि भगवान ने मुझे जाते जाते एक और बेटा दे दिया। उस चिट्ठी को पढ़कर रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, हर इंसान को बूढ़ा होना है। हर इंसान को एक दिन सहारे की जरूरत पड़ेगी। आज जो हाथ आपके लिए दुआ करते हैं, कल उन्हें आपके साथ की जरूरत होगी। कभी अपने माता पिता को बोझ मत समझिए, क्योंकि जब आप चलना नहीं जानते थे तब उन्होंने आपको गोद में उठाकर पूरी दुनिया दिखाई थी। याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है वहां बरकत अपने आप चली आती है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।